Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. के बारे में बताइए किस टॉपिक पे आज डिस्कशन था, इसके बारे में चीज़ें बताइए। टॉपिक था रोल ऑफ विमेन इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, एंड आई थिंक इट शुड जस्ट बी फिल्म इंडस्ट्री, बिकॉज अब हिंदी या इंग्लिश अब मतलब मुझे लगता है कि एक देयर हैज़ बीन नो आई मीन एक बैरियर नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज आजकल हमारे पास ऑडियंसेस हैं जो इंग्लिश भी देखते हैं, हिंदी भी देखते हैं, देयर इज़ अ रीजनल ऑडियंस ऑल्सो. सो आई थिंक इट्स जस्ट आई थिंक अक्रॉस ऑल बोर्ड्स द फिल्म इंडस्ट्री. एंड आई थिंक हमारे जो पैनलिस्ट थे सब डिफरेंट इंडस्ट्रीज से आते हैं. शांति इज़ अ प्रोड्यूसर, मुक्ता runs a film school, is successfully running these chains of theatres out here. There is Daria, who's a filmmaker. I'm an actor, so I think everybody had a point of view. Everybody, सबके पास एक ओपिनियन है, एक वॉइस है, एंड आई थिंक इट्स रियली नाइस कि एक्चुअली इन पैनल्स के थ्रू हम लोग की एजुकेशन भी हो जाती है, क्योंकि समटाइम्स एज एक्टर्स हमें पता नहीं कि व्हाट एज अ प्रोड्यूसर अ वुमन इज़ फेसिंग, और एज अ एजुकेटर व्हाट अ वुमन इज़ फेसिंग, और एज अ फिल्म मेकर व्हाट अ वुमन इज़ फेसिंग. सो आई थिंक दीज पैनल डिस्कशंस फॉर मी हैव बीन ऑलवेज बीन वेरी एनरिचिंग, बिकॉज मुझे सबकी बातें सुनने के लिए मिलती हैं, एंड आई ऑलवेज रियलाइज कि it's not easy for any of us. So let's not try to box ourselves and be like कि भाई हम actors हैं तो फिर हमारे लिए problems हैं. I think problems सबके लिए आती हैं, चाहे आप आदमी हैं, औरत हैं. And I think that was what I think I heard through this panel today. What would you like to say? I think for me the most important thing at this discussion is that we just need to realize what we can change. All of us, we know our problems. All of us, we are facing issues and harassment, but question is now I'm in a slightly different situation. Now I can take decisions. So what I can contribute in changing our industry? I couldn't agree more with her. I think charity begins at home. So you don't need to go out there and make big changes. Start with yourself, start with your team, start ghar pe, start small, but make that change. Yeah, it will become easier for everybody because you had a difficult time. Make sure कि दूसरे और को आप ये difficult time और आसान कर दें उनके लिए. Just because you had a tough time, make it easier for somebody else because you know how it is to be in that place where it's a struggle. ओके ना, जिस तरीके से हमने सुना अभी पैनल डिस्कशन में, आपने भी अपना एक इंसिडेंट बताया, वो उसके बारे में कुछ बताइए. बता तो दिया मैंने आपको और इससे ज़्यादा क्या बताऊँगी. नो आई मीन जैसे कि मतलब जो और भी वुमेन्स जो हैं, लड़कियां जो नहीं कह पाती, जो रिएक्ट नहीं कर पाती हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी के लिए भी आसान नहीं होता है, और ये मैंने एज शी सेड कि चैरिटी बिगिंस एट होम. ये सब चीज़ें घर पे घटनाएं घटती हैं, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो. कई बार हमारे खुद के कज़न्स, हमारे खुद के अंकल्स, हमारे खुद की आंटीज़ कई बार ऐसी चीज़ें करती हैं जो आपको स्कार करके छोड़ देती हैं बचपन में, और कभी कभी आप उस गिल्ट के थ्रू पूरी ज़िंदगी जी लेते हैं. बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको आई फील एज एक्टर्स वी आर सो लकी दैट मेरे पास एक इमोशनल वेंट है. मतलब जब मैं स्टेज पे जाती हूँ तो मेरे लिए एक इमोशनल सीन है, तो अगर मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसी इमोशनल मेमोरी है जिसको मैं सोच के आई कैन डू दैट सीन, इट्स रियली आई फील ब्लेस्ड दैट आई हैव अ प्लेस आई कैन वेंट इट आउट. इमेजिन आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पर आप कोई अपना इमोशन ही नहीं दिखा सकते हैं. सो हाउ डज़ इट फील टू बी लाइक दैट? आई रियली टेल यू कि इट्स बीन अ ट्रू ब्लेसिंग फॉर मी दैट मैं इतनी बार किसी कोई ऐसा सीन कर रही हूँ जहाँ पर मुझे लाइक आई हैव टू बी एन इमोशनल wreck एंड आई गो बैक टू अ मेमोरी विच हैज़ मेड मी फील सो बैड अबाउट माई सेल्फ, और सो बैड अबाउट कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. बट मैंने उसको सोच के आई डिड दैट सीन एंड आई थिंक समवेयर आई वेंटेड इट आउट. बट आप वो सोचें कि कितने लोग ऐसे होते हैं जैसे डॉक्टर्स या इंजीनियर्स या लॉयर्स जो अपने इमोशंस दिखा ही नहीं सकते. पुलिस वाली औरतें जो होती हैं उन लोगों को हमेशा एक स्ट्रिक्ट, एक स्टर्न आउटलुक रखना पड़ता है. तो उन लोगों की लाइफ में, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं. आप सोचिए आदमियों की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं. लड़के तो रो भी नहीं सकते क्योंकि बचपन से ये बोला जाता है यू आर अ बॉय, यू आर नॉट सपोज टू क्राई. लड़के हो, लड़की हो, जैसे क्यों रो रहे हो. तो क्योंकि मेरा 2 साल का नेफ्यू है, तो अब हम लोग ने उसको वो बोलना ही बंद कर दिया. हम लोग उसको बोलते ही नहीं है वो, बिकॉज समवेयर वी आर अवेयर दैट वी शुड नॉट से थिंग्स लाइक डोंट क्राई. अब उसको आंसू आ रहे हैं तो वो रोएगा, बच्चा है वो. आप बचपन से ये फीड मत करिए दिमाग में कि तुम लड़के हो तो तुम रो नहीं सकते हो, तुम लड़की हो तो तुम ये ऐसे नहीं बैठ सकती हो. आई थिंक अ ह्यूमन बीइंग शुड बी अलाउड टू बी फ्री फ्रॉम देयर चाइल्डहुड, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड थ्रू ऑल माई एक्सपीरियंसेस, एंड आई होप आई कैन जस्ट कंटिन्यू टू डू दिस विद द यंगर जनरेशन एंड द जनरेशंस टू कम. ओके ना, इसी के साथ वुमेन्स डे भी आ रहा है. कोई एक ऐसी वुमेन जो जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो, आप जिससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो? मेरे पास बहुत ऐसी औरतें, बट मेरी माँ और मेरी बहन
मेरे सबसे बड़ी इंस्पिरेशंस है। मेरी माँ पुलिस वाली हैं, 3 बच्चों को झेला उन्होंने। Hats off. Yeah. And 3 kids, and I tell you, we are not easy kids. And I'm sure Meghna and Shanti know with kids, it's never going to be easy. So, it's not easy to have children. And so my mother, who's an officer, has served in the police for 40 years and has had a lucrative career. Today she can at least look back and say कि at least मैंने घर पे इन तीनों के पीछे अपनी life नहीं बर्बाद की. I've had, and all of them are working women, and I'm sure all of them resonate with the same voice. To be able to leave your child. आज सुबह जब मैं कैब से आ रही थी आज, I was talking to my sister. My sister she's in a perfume business, so she's a perfumer. But at the age of हमारा 2 साल का nephew है, लेकिन for her to like just leave the baby, go to work, come back and do her gym, वो एक major fitness freak है. तो उसको इतना फैसिलिटेटिंग, उसने अपनी लाइफ इतनी एनरिचिंग कर रखी है कि उसको ये लगता है कि भाई अगर मैं अपने बच्चे के पीछे पूरी लाइफ ख़राब कर दूंगी, सो व्हेन आई एम 80 और व्हेन आई एम 60 आई विल हैव टू लुक बैक एंड बी लाइक मैंने क्या किया अपनी लाइफ के साथ. सो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल वुमेन टू बी एबल टू हैव अ लाइफ, अ फैमिली, अ हस्बैंड, हैव प्रॉब्लम्स विद ऑल द फैमिली मेम्बर्स एंड टू बी एबल टू रन अ फुल टाइम करियर. सो कि आना जो कह रही है अबाउट वर्किंग वुमेन, बहुत सारी जो औरतें जो काम कर रही हैं वो बच्चा पैदा करने से पहले 10 बार सोचती हैं आजकल, बिकॉज वो बोलती हैं जस्टिस नहीं कर पाएंगी, गिल्टी फील करती हैं. मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि मेरे 2 बच्चे हैं. मेरी बेटी 3 महीने की थी जब से मैंने काम शुरू किया, वो मेरे साथ ऑफिस में आती थी, आना नोज. जो उनके आँखों में आपके लिए प्राइड होती है वो किसी की आंखों में नहीं मिलती आपको. जो आपके बच्चे देखते हैं कि मेरी माँ काम करती है, मेरी माँ घर संभालती है, जब हमें ज़रूरत है वो हमारे लिए होती है, you are being a role model for them. So please, my appeal to all working women is, or working women who want to have babies, don't stop yourself. I'm telling you, हम औरतों में एक सुपर पावर होता है जो हम मैनेज कर लेते हैं, और वो जो बच्चों के लिए हम रोल मॉडल बनते हैं, जैसे आना की मम्मी उनके लिए रोल मॉडल है, वो उससे ज़्यादा आपको क्या पुरस्कार चाहिए, आपको क्या अवार्ड चाहिए. ओके आना के साथ जिस तरीके से और कैप्टन इज बैक, अभिनंदन इज बैक, तो क्या कहना चाहेंगे उनके? सॉरी किसके लिए? कैप्टन अभिनंदन. सो और जिस तरीके से देश के हालात हैं, क्या कहना चाहेंगे? अरे कैप्टन अभिनंदन तो अभी हीरो है, उनको हम अभिनंदन, उनकी माँ विमेंस डेगी. तो बेसिकली आई मीन आई थिंक लाइक वी शुड नॉट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि उनके पेरेंट्स इतने काम रहे थ्रू दिस होल थिंग. आई मीन किसी का भी बच्चा अगर सरहद पार जाता है, आई थिंक टू बी एबल टू शो दैट काइंड ऑफ करेज एंड वैलर, आपकी अपब्रिंगिंग वो रियली शो करता है. एंड आई थिंक आई हैव टू गिव इट टू हिज पेरेंट्स. जिस तरीके से देश के हालात हैं अभी जो चल रहे हैं, जिस तरीके का होता है, लोग कह रहे हैं कि वॉर होनी चाहिए, आपका क्या व्यू है, आप क्या कहना चाहते हैं? भैया वॉर होगा तो हमारे घर टूटेंगे, वॉर नहीं होनी चाहिए. देयर रियली शुडंट बी एनी वॉर. इनफैक्ट इट वाज सो वियर्ड बिकॉज जस्ट आई थिंक जब ये कैप्टन अभिनंदन का, जब विंग कमांडर अभिनंदन का ये पूरा इशू स्टार्ट हुआ, समवेयर आई वेंट बैक होम दैट नाइट एंड went like what if there is a war, what will happen to our children? And I think now because we have a child at home, I suddenly don't think about कि हमारे साथ क्या होगा. I go like कि हमारे बच्चों का क्या होगा, so मेरे thoughts ही I think पूरे बदल गए हैं, and I really don't want it because अभी तो मतलब there are kids. I mean for heaven's sake, do it for the children. No, I agree with her. Yeah, we have to just be better people and make this country better. We have the opportunity to do that. We have the opportunity to teach the right things. So I think we should work towards that. Thank you.